जन्म के बाद शिशुओं में पीलिया होना एक सामान्य स्थिति है, जिससे बच्चों की त्वचा और आंखों का सफेद हिस्सा पीला पड़ जाता है। यह बच्चे के खून में बिलिरुबिन नामक पदार्थ के बढ़ने के कारण होता है। आमतौर पर बच्चों में पीलिया दूसरे या तीसरे दिन दिखाई देता है, क्योंकि बिलिरुबिन को प्रोसेस करने में यानी कि लीवर को विकसित होने में लगभग 2 से 3 सप्ताह लग जाते हैं। जैसे ही शिशुओं का लीवर विकसित हो जाता है, पीलिया अपने आप ही ठीक भी हो जाता है। जन्म के बाद नवजात शिशुओं में पीलिया होने की मुख्य वजह है लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी के टूटने में वृद्धि होना। बता दें, शिशुओं का इमेच्योर लीवर रक्त प्रवाह से बिलिरुबिन को हटाने में सक्षम नहीं होता है। इस कारण बच्चों में पीलिया होता है। हालांकि पीलिया बच्चे में 1 से 2 सप्ताह के भीतर अपने आप आसानी से ठीक भी हो जाता है, लेकिन अगर बच्चे का बिलिरुबिन का स्तर तेजी से बढ़ रहा है तो बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ सकता है, जहां फोटोथेरेपी के माध्यम से उपचार किया जाना आवश्यक होता है। ऐसे में आपके मन में यही ख्याल आता होगा कि आखिर बच्चे के पीलिया को जल्द से जल्द कैसे ठीक किया जाए। तो परेशान ना हो, क्योंकि आपके सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में एक्सपर्ट के माध्यम से मिलने वाले हैं। जी हाँ, आज के वीडियो में नवजात शिशुओं में होने वाले पीलिया के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे डॉक्टर प्रवीण गर्ग, डायरेक्टर एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, प्रयास चिल्ड्रन हॉस्पिटल ग्वालियर से। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार गर्ग, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। ग्वालियर में अपनी सेवाएं प्रयास हॉस्पिटल में और अपने क्लिनिक डॉक्टर गर्ग क्लिनिक पे देता हूँ। आज हम बात करेंगे न्यूनेटल जॉन्डिस की, मतलब नवजात शिशु में होने वाले पीलिया की। नवजात शिशु में होने वाला पीलिया एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है। सामान्यतः यह 80% बच्चों में नॉर्मली न्यूबॉर्न्स में मिलता है। कुछ ना कुछ अमाउंट में थोड़ा बहुत होता ही है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती। बेसिकली होता क्या है कि जो बच्चों का जॉन्डिस होता है, जो न्यूबॉर्न जॉन्डिस होता है, वो बेसिकली न्यूबॉर्न हीमोग्लोबिन ब्रेकअप होता है। न्यूबॉर्न्स में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ब्रेक होता है। उसके कारण से जो उसका बाई प्रोडक्ट निकलता है उसको बिलिरुबिन बोलते हैं। वो बिलिरुबिन हमारे बॉडी में मतलब ब्लड में और इस बॉडी में इकट्ठा होता है, तो उसके कारण से ये पीलापन दिखता है अपने को। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं इस बात को, क्योंकि हर न्यूबॉर्न में ये चीज होनी है और जिसके कारण से उनमें कुछ ना कुछ मात्रा में जॉन्डिस बनता है। कुछ में ये प्रक्रिया थोड़ी फास्ट होती है तो जॉन्डिस थोड़ा सा जल्दी बनता है। ज्यादा मात्रा में बनता है तो हमें ऑब्वियसली ज्यादा दिखने लगता है पीला। या कुछ में वो बिलिरुबिन को हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं होती कुछ बच्चों में, वो डिले उनका एक्सक्रीशन होता है, बाहर कम निकलता है, धीरे धीरे निकलता है, तो वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके कारण से हमारे को जॉन्डिस दिखने लगता है। तो हमारे को कब इसमें चिंता करने की जरूरत होती है, ये अपन समझने वाली बात है। नॉर्मली जॉन्डिस जो होता है वो पहले दिन पे नहीं होता है, दूसरे तीसरे दिन से चालू होता है और चौथे 5वें दिन तक थोड़ा सा बढ़ता है, फिर वो थोड़ा प्लेटिव फेज रहता है, उसके बाद डाउन होना चालू होता है। यदि शुरू के 24 से 48 घंटे के बीच में ही किसी बच्चे को जॉन्डिस लगे तो उसको हमारे को तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। ज्यादातर समय 24 से 48 घंटे में बच्चा अंडर केयर ही होता है, मदर हॉस्पिटलाइज होती है, पीडियाट्रिशियन उसको देख रहा होता है, तो नॉर्मली ये वाला जॉन्डिस पकड़ में आ जाता है। और इसके वेरियस रीजंस होते हैं। मदर का ब्लड ग्रुप यदि इनकॉम्पेटिबल है, RH नेगेटिव मदर है, या मदर का ब्लड ग्रुप O है और बच्चे का A या B है, तो उनके कारण से जॉन्डिस बनने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। और भी कई कारण होते हैं जिनके कारण से जॉन्डिस बढ़ सकता है, जैसे कोई इन्फेक्शन है या कोई लिवर की डिसीज है बच्चे को। लेकिन सामान्यतः जो जॉन्डिस होता है वो इन सब कारणों से नहीं होता, वो एक नॉर्मल प्रोसेस जो हो रही है हमारी बॉडी के अंदर उसके कारण से होता है। उसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। 70 to 80% जॉन्डिस जो होता है वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ही होता है। कभी ज्यादा हो जाता है तो हमें उसको मतलब हमें ट्रीटमेंट कराने की जरूरत पड़ती है। जो दूसरे तरह के जॉन्डिस होते हैं जिनका कोई विशेष रीजन होता है, जैसे लिवर डिसीज है या बच्चे को RH, इनको पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। ये 24 आवर्स के अंदर ही डेवलप होने चालू हो जाते हैं। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस पे वर्कअप करना पड़ता है, उसका कारण ढूंढना पड़ता है, उसके हिसाब से उसका निवारण होता है। जो सामान्यतः जॉन्डिस है उसके लिए हमें क्या करना है, हमें बच्चे का वॉच करना है, बच्चे को देखते रहना है, ज्यादा पीलिया तो नहीं है। जब हमें पीलिया, आंखों में पीलापन ज्यादा लगे तो एक बार अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लेना है। वो बच्चे की उम्र, बच्चे का वजन, बच्चे की जॉन्डिस की जो आपकी अमाउंट है उसके हिसाब से फिर डिसाइड करते हैं कि उसको हमें फोटोथेरेपी देना है कि नहीं देना। जो बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं, छोटे होते हैं, कम वजन के होते हैं, कम समय के होते हैं, उनको जॉन्डिस
कि जो ट्रीटमेंट की हमारा थ्रेशोल्ड होता है वो थोड़ा सा जल्दी होता है। मतलब यदि हम किसी बड़े बच्चे में फोटोथेरेपी 12 या 15 पे दे रहे हैं तो उस छोटे बच्चे में हमारे को 8 या 10 पे फोटोथेरेपी चालू करनी पड़ती है। ये जॉइंटिस की वैल्यू है, जॉइंटिस का अमाउंट है। प्रीटर्म और छोटे बच्चों में, कम समय के बच्चों में हमें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है और जल्दी हमें डॉक्टर को दिखाना होता है। कई बार कुछ बच्चों में जॉइंटिस थोड़ा सा लंबा चलता है, उसको हम वेरियस रीजंस होते हैं। कई बार थायराइड की डिसीज होती है, थायराइड हाइपोथायराइडिज्म जिसको बोलते हैं, या फिर कई बार ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस भी होता है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के कारण से ब्रेस्ट मिल्क में एक प्रोडक्ट होता है उसके कारण से जो हमारा जॉइंटिस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होता, ब्रेस्ट मिल्क बंद करने की जरूरत नहीं होती। आपको अपना दूध पिलाते रहना होता है उसको, और धीरे धीरे वो अपने हिसाब से चला जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट यदि मान लो किसी बच्चे को ट्रीटमेंट की जरूरत है तो हम इसका एक ही ट्रीटमेंट अच्छा होता है, वो होता है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी दो तरीके से हो सकती है। फाइबर ऑप्टिक ब्लैंकेट्स होते हैं या फिर सिंपल इसके ट्यूबलाइट्स आती हैं, एलईडी लाइट्स आती हैं जो अलग अलग वेवलेंथ की होती हैं, जिसमें नीले और सफेद रंग की अपने को रॉड्स दिखती हैं, लाइट्स दिखती हैं, और उसके अंडर में बच्चे को हम रखते हैं 24 से 48 घंटे में। आजकल इतनी अच्छी सोफिस्टिकेटेड फोटोथेरेपीज आ गई है कि उसमें 24 घंटे में नॉर्मली जॉइंटिस हमारा क्लियर हो जाता है। ये फोटोथेरेपी क्या करता है, हमारी बॉडी से ये जो बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन है इसको बढ़ा देता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एक्यूमुलेट हो गया है जॉइंटिस बिलिरुबिन, उसको वो वॉश आउट करने में हेल्प करता है। तो बहुत ही रेयर कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे जॉइंटिस बहुत तेजी से बढ़ता है, अचानक ही शुरू के कुछ दिनों में ही वो 25-26 पॉइंट तक पहुंच जाता है। तो उस टाइम पे हमारे को डर होता है कि वो जॉइंटिस दिमाग में ब्रेन के अंदर पहुंच सकता है, क्योंकि बच्चों का ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है बहुत ही कमजोर होता है। वो बिलिरुबिन को अंदर जाने से रोक नहीं पाता। बेसिकली जो बड़े लोग होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, उनमें ब्लड ब्रेन बैरियर होता है जिससे कारण से जॉइंटिस ब्रेन के अंदर नहीं जा पाता, तो वो दिमाग को जल्दी अफेक्ट नहीं करता। लेकिन छोटे बच्चों में ये ब्लड ब्रेन बैरियर हमारा बहुत कमजोर होता है, तो ये ब्रेन के अंदर जाने की क्षमता रखता है और दिमाग के कुछ हिस्सों में जाके ये बिलिरुबिन वहां पे डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण से प्रॉब्लम होती है, जिसको हम कर्रेक्टर्स बोलते हैं। तो हमारे को ये बहुत डेंजर चीज है, इससे बचना होता है। ये नॉर्मली जिनका जॉइंटिस 24-25 से ऊपर चला जाता है उनमें ही होता है, उससे पहले ये नहीं होता है। लेकिन यदि कम समय का बच्चा है, कम दिनों का बच्चा है और उसको यदि 15, 16, 17 तक पहुंच गया है तो भी ये परेशान कर सकता है। तो आपको डिसाइड नहीं करना है, डिसाइड अपने डॉक्टर को करने दीजिए। जब भी आपको बच्चा पैदा होता है तो उसके शुरू के 24 घंटे 48 घंटे में वहां पे जो पीडियाट्रिशियन है वो देखते ही है उसको। उसके बाद एक बार विजिट और तीसरे चौथे दिन पे करना चाहिए, क्योंकि तीसरे चौथे दिन पर जॉइंटिस किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी के कारण से हो या BA इनकॉम्पेटिबिलिटी के कारण से हो या फिर फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस हो, ये बढ़ता है इस समय पे। तो उस तीसरे चौथे दिन पे जब एक बार विजिट हो जाती है तो उस टाइम पे हमारे डॉक्टर हमारे बच्चे को देख लेते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि इन्हें फोटोथेरेपी देने की जरूरत है या नहीं है। तब एक बार टेस्ट भी हो जाता है और उसके हिसाब से फिर यदि पैथोलॉजिकल जॉइंटिस है तो उसके वेरियस टेस्ट होते हैं, ये पता करते हैं कि क्या कारण है इसका, और जो कारण निकलता है उसके हिसाब से उसका आगे इलाज करते हैं। तो कई बार ये देखा गया है कि जॉइंटिस के लिए मदर के रेस्ट्रिक्शंस कर दिए जाते हैं कि पीली चीज़ें मत खाओ, हल्दी वाली चीज़ें नहीं खाओ। ऐसा कुछ नहीं होता। यदि मदर हल्दी खा रही है तो उससे बच्चे को जॉइंटिस नहीं हो रहा है। माँ को जो न्यूट्रिशन उसकी गायनेकोलॉजिस्ट ने, ऑब्स्टेट्रिशियन ने एडवाइस किया है, आप वैसे उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट दें। माँ जितनी अच्छी तरह से खाना खाएगी बच्चे को दूध अच्छा मिलेगा, बच्चा उतनी अच्छी तरह से डेवलप करेगा। तो माँ के खाने पीने से जॉइंटिस का कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो उसकी रेस्ट्रिक्शन ना करें कृपया। और कुछ लोगों को लगता है कि ये जॉइंटिस जो है वो आगे भी परेशान कर सकता है क्या, तो ऐसा नहीं है। जहाँ तक फोटोथेरेपी की बात है, और कई लोग कहते हैं कि हम सूर्य की रोशनी दिखा रहे हैं, तो जो सनलाइट होती है वो उसका थेरेप्टिक रोल नहीं होता। मतलब यदि किसी बच्चे को जॉइंटिस थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो उसको हम सनलाइट से ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हाँ प्रोफाइलेक्टिक रोल जरूर होता है। तो बच्चे को सूर्य की रोशनी में दिखाना जरूर चाहिए, लेकिन 3 चीज़ों का मैं बताता हूँ ख्याल रखना चाहिए। एक तो तेज सीधे आंखों में रोशनी ना पड़े। अपन बच्चा लेके बैठे हुए हैं, सीधे सन की लाइट जो है, सन उसकी आंखों में पड़ रहा है तो वो रेटिना को डैमेज कर सकता है, क्योंकि तेज लाइट उसको बच्चे को डैमेज कर सकती है। दूसरा, बच्चा ठंडा या गर्म ना पड़ जाए। मालूम पड़ा हम भरी दोपहर में गर्मियों के सीजन में 2 बजे लेके बैठ गए बाहर, उसको तो मतलब दिस इज नॉट गुड। ऐसी ठंडों में जब तेज हवा चल रही होती है सुबह के टाइम पे 8-9 बजे के आसपास, मौसम ठंडा रहता है, इस वक्त बच्चे को नेकेड करके हमने बाहर रख दिया तो बच्चे को ठंड लग सकती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। तेज रोशनी सिर पे ना पड़े, बच्चे के आंखों में ना पड़े, और बच्चा ठंडा या गर्म बहुत ज़्यादा ना हो जाए। और आप नॉर्मल उसको
बेनिफिशियल वे में आप सनलाइट दिखाएं उसको, ये अच्छा है। सनलाइट तो वैसे भी बच्चों के लिए वैसे भी अच्छी होती है और ये जॉइंटिस को थोड़ा सा किसी हद तक थोड़ा सा रोक के रखने में हेल्प करती है। तो सावधान रहिए, आराम से अपने बच्चे को घबराना नहीं है। थोड़ा बहुत जॉइंटिस होता है तो टेंशन नहीं लेना है, बच्चे को हमें दिखाना है। सामान्य प्रक्रिया है और इसका इलाज भी बहुत सामान्य है। जन्म के बाद बच्चे को पीलिया होना सामान्य बात है। इसके उपचार के कई घरेलू तरीके भी हैं जिन्हें नवजात शिशुओं में पीलिया को ठीक करने में आजमा सकते हैं। सबसे मुख्य बात, पीलिया होने पर बच्चे को बार बार स्तनपान कराएं। बच्चे को रोजाना 1 से 2 घंटे सुबह की धूप में रखें। ध्यान रहे धूप तेज ना हो। हल्की धूप में ही बच्चों की तेल से मालिश करें और माँ को भी स्वस्थ आहार लेना आवश्यक है। तो इस तरह काफी हद तक बच्चे के पीलिया को कम करने में मदद मिल सकती है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हेल्थ और फिटनेस से जुड़े अन्य वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं ताकि हेल्थ से जुड़े अपडेट आपको लगातार मिलते रहें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुखी रहें।